नमस्कार, गुड न्यूज टुडे देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं नवजोत रंधावा। शाम के 4 बज चुके हैं। वक्त है हमारे खास कार्यक्रम ये हुई ना बात का। किसी ने क्या खूब कहा है कि अमीरों को जन्नत सी नजर आती है दिल्ली, शायद उन्हें यमुना नजर आती नहीं। सच्चाई वैसे यही है कि अमीरों को क्या, दिल्ली वासियों तक को अपनी यमुना नजर नहीं आती है। आस्था के नाम पर वो अपनी यमुना के साथ ही खिलवाड़ करने लगे हैं। पूजा पाठ के नाम पर उसकी स्वच्छता पर सवालिया निशान लगा रहे हैं। अब सवाल यहां पर यह है कि क्या यमुना की सफाई सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी है? सरकार को पानी पी पी कर कोसने वालों की क्या अपनी पारंपरिक विरासत वाली इस नदी के लिए कोई जिम्मेदारी नहीं है? दिल्ली की सरकारें यमुना सफाई के अपने संकल्प को पूरा करने में बरसों से जुटी हुई हैं, लेकिन लोगों को जागरूक करने में, जोड़ने में कोई कमी रह गई है। क्योंकि यमुना सफाई संकल्प में दिल्ली वासियों का साथ आना खास तौर पर बहुत जरूरी है। गुड न्यूज टुडे पर हम भी लगातार यमुना को स्वच्छ बनाने की अपनी मुहिम के साथ जुड़े हुए हैं, डटे हुए हैं, और इस मुहिम को आगे बढ़ाते हुए आज यमुना सफाई से जुड़े तमाम पहलुओं पर हम बात भी करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले हम आपको यह रिपोर्ट दिखाते हैं। ये नवरात्र के बाद यमुना नदी के किनारे का नजारा है, जहां पूजा पाठ के बाद लोगों ने पूजन सामग्री यमुना में फेंकी है। यमुना की दुर्दशा के लिए सिर्फ पिछली सरकारें ही जिम्मेदार नहीं, बल्कि उसकी बदहाली के लिए दिल्ली के ये लोग भी कम कसूरवार नहीं हैं, जो बिना किसी डर, बिना किसी रोक टोक के चैत्र नवरात्र के बाद भारी मात्रा में पूजा सामग्री यमुना नदी में डाल रहे हैं। नवरात्रे खत्म हुए और उसके बाद भक्ति और आस्था के एक छोटे से सफ़र का अंत हुआ, लेकिन उसके बाद देखिए किस तरह से पूजा पाठ की जो सामग्री है वो वापस से यमुना में फेंकी जा रही है। भले ही सरकार यमुना को साफ करने के लिए बड़े मिशन में लगी हुई है, लेकिन जो आम लोग हैं वो अब भी जागरूक नहीं हो रहे हैं। अपने घर का वो पूजा पाठ का सामान लाकर अब इस तरह से देखिए फिर से यमुना में डालना शुरू कर दिया है। कालिंदी कुंज में आपको जगह जगह ऐसे तमाम लोग दिख जाएंगे जो यमुना में अपनी पूजा पाठ की जो सामग्री है उसको डालने के लिए पहुंचे हैं। क्या हालत कर दी है आपके घर की पूजा सामग्री ने एक बार फिर से नदी की। सरकार, नई दिल्ली की सरकार जब से बनी है तब से हर रोज़ यहाँ पर एक मिशन की तरह यमुना को साफ करने का काम किया जा रहा है, लेकिन त्यौहार से ठीक बाद देखिए, अब नवरात्रि के ठीक बाद किस तरह से वापस आम लोगों के ज़रिए इसे गंदा किया जा रहा है। और सिर्फ पूजा और फूल ही नहीं, मूर्ति ही नहीं, बल्कि देखिए कितनी प्लास्टिक भी यमुना में खुलेआम फेंक दी गई है। यमुना का जल अब भी भक्ति और आस्था की भेंट चढ़ रहा है, क्योंकि अपनी इस लापरवाही के लिए लोग आस्था और परंपरा का ही हवाला देते हैं। बाबूजी, ये क्या डाला आपने नदी में? तो यार ये वो होते हैं, नवरात्रे होते हैं ना, उसमें खेतरी बीजते हैं। तो उसको चलते पानी में प्रवाह करना होता और कुछ नहीं। तो पानी तो चल नहीं रहा है। नहीं, पानी तो जहाँ ही तो मतलब पानी इज देयर ना, somehow it will go। तो ये नदी को क्या नुकसान पहुंचाएगा? नहीं, I agree with you, पर कुछ मान्यता ऐसी है कि कहीं और रखेंगे तो कूड़े में जाएगा, यहाँ पानी में थोड़ा सा सही रहेगा। क्यों, आप उसको मट्टी के नीचे दबा सकते हैं, बाकी काम कर सकते हैं। एक थोड़ा सा बुजुर्गों में बना हुआ है कि पानी में प्रवाह करो और कुछ नहीं, वह पैरों में ना आए, क्योंकि पूजा का सामान, पूजा का फूल है, और वो फूल और क्या नाम जो बोए था बस तो वो नदी में ही डालते हैं, नदी में प्रवाहित करते हैं। नदी आपकी इतनी साफ हो रही है, फिर से गंदी नहीं होगी इससे? मैं तो उसमें लिखा है ना शास्त्रों में कि प्रवाहित तो नदी में ही करते हैं। शास्त्रों में लिखा ठीक है, पर नदी का क्या हाल हो जाएगा इससे? हाँ, गंदी तो होती है, लेकिन उसमें ज़्यादा खाली फूल है और वो जौ का वो है। क्या डाला आपने नदी में? प्रसाद था, नदी में ही डालना था। जमुना ने नदी में डाला था, विसर्जन किया था। तो क्यों डालना है यमुना में? पूजा श्रद्धा होती है कि गंगा जमुना में ही प्रसाद जो सफाई का काम शुरू हो रहा है, बीच का पानी इतना साफ हो गया है, यहाँ आप लोग गंदा कर दे रहे हैं। तो सर इसकी व्यवस्था भी सरकार कुछ कराएगी ना, इस पूजा का सामान कहाँ डालना है,
उसका कुछ प्रतिबंध किया जाए कि बॉक्स में किस चीज़ में यहाँ पे डाल दिया है फिर इकट्ठा होकर कहीं चला जाए। गैर जिम्मेदारी का आलम सिर्फ इतना ही नहीं, यमुना किनारे कई गोताखोरों ने पुल पर खड़े होकर पूजा सामग्री फेंकने की व्यवस्था को अपना कारोबार तक बना लिया है। ये गोताखोर न केवल लोगों की मदद से सामग्री फेंकते हैं, बल्कि इसके बदले में उनसे कुछ पैसे भी वसूल कर डॉलर तक में कमाई करते हैं। ये व्यवस्था पहले से ही जालियां लगाने के साथ ही देखिए किस तरह से यहाँ ये व्यवस्था बनी कि बीच से एक छोटी सी जाली काट दी गई और उसी जाली में एक जगह बनाई गई जहाँ से तमाम लोग नदी में गंदगी डालते हैं। वरना अगर ये इतनी लंबी ये जाली है, अगर इसके ऊपर से आप फेंकना चाहेंगे तो शायद सामान को अपने फेंक ना पाएँ, लेकिन ये व्यवस्था इस तरह से चल रही कि एक जाली हटाई गई और फिर लोग सामान डाल रहे हैं। आप गोताखोर हो? हाँ आप भी लोगों से सामान लेके डाल दे रहे हो उसमें? हाँ डालता हूँ। तो नदी तो आपकी है, यहाँ किनारे पे आप रहते हो, आप ही गंदा कर रहे हो। ये भैया इन चीज़ों घाटों की कभी सफाई नहीं होगी, हम बता रहे हैं। क्यों? कभी सफाई नहीं हो पाएगी इन चीज़ों को। भाई ये देखो कितना कूड़ा है यहाँ पे, देखो पल्ली साइड उसके, ये तो कुछ भी नहीं है। पल्ली साइड पीछे देखो इसके, वहाँ मशीन चल रही है, देखो नदी इतनी साफ हो गई है, पानी बीच में। यहाँ पे आप बैराज के पास डलवा कुछ नहीं होता भाई, साफ सफाई नहीं घाटों में कभी नहीं होती। जब कोई डालता है तो कुछ लेते भी हो उससे? दक्षिणा दक्षिणा नहीं नहीं, कुछ पैसे वैसे भी लेते हैं? हाँ पैसे लेते हैं दक्षिणा, कितने? जो जिसकी इच्छा हो। लोग वाग मानते ही नहीं है भाई, क्या करें। लोग वाग दिखाना, डॉलर दिखा। पॉलीथीन वगैरह खुद ये देखिए, ये 100 का डॉलर, 100 का डॉलर। ये डॉलर मिला है इन्हें। हाँ ये 100 का डॉलर है। आपको मिला था? हाँ मेरे को मिला है, ये भी बेच के गया था मैडम एक। किस काम के लिए? ये पूजा पाठ का जो सामान मैं गिर रहा हूँ, यही। देखिए लोग डॉलर देके जा रहे हैं इस बात के लिए इन लोगों को। दरअसल पैसे की चमक में खोकर ये लोग यमुना के कभी साफ नहीं होने की तैयारी कर रहे हैं। इन लोगों के इस रवैये के खिलाफ आधी अधूरी कार्रवाई के चलते निर्मल यमुना, अविरल यमुना की मुहिम दम तोड़ती नजर आती है। यमुना नदी की सफाई को लेकर पहला यमुना एक्शन प्लान 1993 में आया। उसके बाद 2003 में दूसरा एक्शन प्लान आया और तीसरा फेज 2012 में आया। इसका मुख्य उद्देश्य यमुना नदी को प्रदूषण मुक्त बनाना था। भारत और जापान सरकार के बीच द्विपक्षीय प्रोजेक्ट पर 1993 में मुहर लगी। 2018 में तत्कालीन दिल्ली सरकार ने यमुना में बहाव बढ़ाने का प्लान बनाया, जिसमें 2021 तक ट्रीटेड पानी को यमुना में छोड़कर यमुना को साफ बनाना और दिल्ली में पानी सप्लाई बढ़ाना मकसद था। लेकिन योजना को अपर यमुना बोर्ड की मंजूरी नहीं मिली। इसमें कोई संदेह नहीं है कि सरकार की ये तमाम कोशिशें तभी परवान चढ़ सकती हैं जब दिल्ली वासी भी यमुना को अपना समझे, अपनी जिम्मेदारी समझे, कंधे से कंधा मिलाकर सरकार का साथ दें, यमुना सफाई के संकल्प को मजबूत बनाएं। दिल्ली से मनीष चौरसिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो जीएनटी की मुहिम है कि यमुना को स्वच्छ बनाना है। कोशिश हम भी कर रहे हैं कि यमुना स्वच्छ हो और इसीलिए आज इस कार्यक्रम को भी हमने रखा है। पहले खास मेहमानों से आपका परिचय करा देती हूँ। हमारे साथ अशोक उपाध्याय जी हैं, सीईओ है फ्रेंड्स ऑफ यमुना फाउंडेशन से। डॉक्टर अनिल गुप्ता हैं, बोर्ड मेंबर हैं सीपीसीबी के। हमारे साथ इस वक्त दो जाने माने पंडित भी हैं, पंडित अरविंद शुक्ला स्टूडियो में और आचार्य राज मिश्रा जी। और इन दोनों को बुलाने का मकसद यही था क्योंकि हम सब ने देखा, मेरे सहयोगी मनीष की इस रिपोर्ट में हम सब ने देखा कि किस तरीके से आस्था का विषय है और आस्था की आड़ में यमुना को गंदा किया जा रहा है और उसमें तमाम वो चीजें हैं। लोग ये तक पूछते हैं कि हम यहाँ बहते पानी में नहीं डालें सामग्री तो फिर कहाँ डालें। क्या ये आम लोगों की जिम्मेदारी नहीं है? प्रकृति को हम पूजते हैं और हम अब नदियों को पूछते हैं, बावजूद इसके हम खुद उसको गंदा कर रहे हैं। पहली बात आचार्य राज मिश्रा जी, क्या शास्त्रों में लिखा है कि पूजा सामग्री को आपको बहते पानी में बहाना है और यमुना गंगा जैसी पवित्र नदियों में बहाना है? सबसे पहले मेरे दृष्टि से सबसे बड़ा पाप है, इससे बड़ा और पाप कुछ हो ही नहीं सकता है। भगवान राम ने श्री रामचरितमानस में खुद कहा है कि सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सब कुछ मैंने उत्पन्न किया है। इवन अगर मैं श्री रामचरितमानस को उठा करके देख लूं तो यहां तक कि भगवान राम ने स्वयं यमुना जी को प्रणाम किया है और स्पर्श किया है, जलपान किया है। गोस्वामी जी ने लिखा है, पुन सिय राम लखन कर जोरी और जमुना ही कीन प्रणाम बहोरी, चले ससिय मुदित दो भाई और रवि तनु जाकर करत बड़ाई। तो सबसे पहली बात तो यह है कि किस पूजा सामग्री के विसर्जन का वर्णन है भाई। जिस समय का ये आप शास्त्रों की बात तो मानते हैं, लेकिन कब उस शास्त्रों के अंतर्गत पन्नी ले जाकर के यमुना जी में विसर्जित करने के लिए नहीं कहा गया है। वहां पर एक शख्स ये भी कहता है कि देखिए मैं तो सामग्री विसर्जन कर रहा हूं। तो
पन्नी तो मैं नहीं डाल रहा हूं, ये भी उनके तर्क रहते हैं। ये अगर एक बात और बता दूं, अगर पूजन की वास्तविक सामग्री किसी भी नदी के अंदर विसर्जित किया जाएगा ना, तो वो बल्कि नदी को और क्लीन करेगी, ये ध्यान रखिएगा। वो कहीं भी नदी को खराब करने वाला नहीं होगा। ये जो सामग्री लोग फेंक रहे हैं, जिसमें अगरबत्ती है, जिसमें खेतरी है, प्रसाद का जिक्र लोग कर रहे हैं, क्या ये लिखा है कि ये नहीं है, ये किसी भी शास्त्र के अंदर नहीं है कि जहां पर इसका वर्णन। ठीक है, अरविंद शुक्ला जी। जी देखिए, किसी भी सामग्री जो बचती है पूजा के बाद सामग्री, चाहे आपके नवरात्र के पूजन का हो या दिवाली के पूजन का हो या किसी भी पर्व के पूजन का हो, उसको कहते हैं निर्माल्य। क्या कहते हैं? निर्माल्य। जो हमारे पूजा से बचा हुआ फूल होता है, बचा हुआ खेतड़ी होती है, बची हुई मिट्टी होती है, आदि चीज़ें जो होती हैं, उसको निर्माल्य कहा जाता है। देखिए, ये राज मिश्रा जी जो कह रहे हैं वो सत्य कह रहे हैं कि जब वह चीज डाली जाती थी वह बिल्कुल प्योर और ओरिजिनल होती थी, उससे कोई नुकसान नहीं था। ये भी स्पेसिफिक बताइए, कौन सी चीज शास्त्रों में लिखा है कि आपको बहते जल में प्रवाहित करनी है, हमारी पवित्र नदियों में प्रवाहित करनी है, और किस चीज के बारे में लिखा है कि नहीं करनी है? इसको भी जरा स्पेसिफाई कीजिए, क्योंकि यहाँ देखिए, इस शो को करने का मकसद सीधे तौर पर यह है कि हम आम लोगों को, आम जन को सीधे तौर पर समझा सके, जो ये मानने को तैयार नहीं है, जो शास्त्रों की दलील देते हैं, बड़े बुजुर्गों की दलील देते हैं, और फिर उसके बाद नदियों को गंदा कर रहे हैं। देखिए, पहली बात तो जो ये सब कुछ इकट्ठा भर के ले आते हैं उसमें और डाल देते हैं, वो नहीं। जैसे मान लीजिए कि मिट्टी होती है, मिट्टी बचती खेतरी बोने के लिए, वो आप डाल सकते हो। मिट्टी से बने हुए जो भगवान होते हैं, मान लीजिए दुर्गा जी की तस्वीर बनाई, गणेश जी की तस्वीर बनाई, जो पार्थिव तस्वीर बनाते हैं मिट्टी की, तो वो डाल सकते हैं। उससे कोई नदी का ऐसा नुकसान नहीं होना, चाहे वो यमुना हो चाहे गंगा हो, कोई भी हो। देखिए, यमुना गंगा में तो ऐसा नहीं, व्यक्ति की अस्थि संचय जो करते हैं, जो पंच तत्व में व्यक्ति विलीन हो जाता है, उसकी भी अस्थि जो है उन्हीं गंगा यमुना में डाली जाती हैं, तभी उसको मोक्ष की प्राप्ति होती है। हाँ। तो निर्माल्य डाला जाए, लेकिन निर्माल्य में किसी प्रकार का, जैसे अगरबत्ती आदि है, तो पहली बात तो अगरबत्ती जलाना ही मना है। धूप बत्ती जलाई जाती है, अगरबत्ती जलाई ही नहीं जाती, क्योंकि उसमें बांस होता है, और बांस को जो जलाता है उसके वंश की वृद्धि नहीं होती है। बांस इतना शुभ माना जाता है। दूसरा ये है कि आप जब जैसे जाते हैं और सब कुछ एक साथ भर के यूं फेंक दिया कि हमें इससे विशेष लाभ मिल जाएगा, लाभ नहीं, उससे आपको और पाप लगता है। ठीक है, राज जी कुछ कह रहे थे आप। सबसे पहले मैं एक चीज बड़ा स्पष्ट करना चाहूंगा, पूजन के 3 विधान हैं। जैसे आज की परिस्थिति के अंतर्गत जो भी जैसे मूर्ति बन रही है, जिस समय विसर्जन की बात की जा रही, उस समय साधारण जो मिट्टी है उससे भगवान की स्थापना की जाती थी। गाय के गोबर इत्यादि से गणेश जी और लक्ष्मी जी की मूर्ति आकृति बनाई जाती थी और उसका पूजन किया जाता था, और उससे विसर्जन से स्वच्छता आती थी, नुकसान नहीं होता था। आज लोगों की गलती क्यों ये सब हो रहा है, ये समझना आवश्यक है। लोग कपूर के पैकेट पर दुर्गा जी की आकृति छपी है। अब आदमी ये परेशान होता है कि भाई ये जो कपूर का पैकेट मैं लेकर के आया हूं, अगर मैं कूड़े फेंक दूंगा तो मुझे पाप हो जाएगा। हाँ। अब मैं इसको ले जाकर के यमुना जी में फेंक देता हूं। तो सबसे पहले अगरबत्ती का पैकेट लेकर के आए, अगरबत्ती के पैकेट पर राम जी की या कृष्ण जी की फोटो छपी है। हाँ। अब वो तो इस कारण से सबसे पहली चीज तो ये हमें ध्यान रखना चाहिए, और सरकार को इस पर कदम उठाना होगा कि कोई भी पूजा सामग्री पर किसी भी देवता की फोटो नहीं होनी चाहिए। जो लोग खरीदने जा रहे हैं, आपको ये तो दूसरी चर्चा का विषय है, लेकिन उससे भी बड़ी बात कि ये आस्था नहीं है, ये अंधभक्ति है। क्लैरिटी बिल्कुल यहाँ पर शुक्ला जी भी मौजूद है, राज मिश्रा जी भी, और आपको बता रहे हैं क्यों यमुना नदी के अंदर इस तरह की चीजें, या यमुना या गंगा कहीं भी नहीं डालनी चाहिए। अशोक उपाध्याय जी, अब आपके पास आते हुए, देखिए, कोशिश आप भी कर रहे हैं और हम भी देख रहे हैं कि सालों से यमुना को साफ करने की कोशिशें हो रही हैं। सरकार ने अपनी तरफ से कोशिशें की, जालियां लगा दी हर जगह पर, लेकिन आप इन लोगों का क्या कीजिएगा जो जाली काट के रास्ता बना लेते हैं, और ऊपर से वहां पर कुछ ऐसे लोग भी मौजूद हैं जिनके लिए ये व्यवसाय के तौर पर है कि हम गए, हमने अपनी पूजा सामग्री दी, हमने उसको कुछ पैसे दिए। देखिए, डॉलर भी हमने देखा कि लोगों ने दिए, डॉलर दिए, और उसके बाद उसने उसको प्रवाहित कर दिया बिना सोचे समझे। ये प्रशासन सख्त हो। हमारे ITO छठ घाट में करीब 10 टन से ऊपर प्लास्टिक कचरा पड़ा हुआ है। आज MCD ने 4 टन प्लास्टिक कचरा उठाया, फिर भी 7-8 टन प्लास्टिक कचरा है। मैं शास्त्री जी और ये बैठे हुए हैं, प्लास्टिक डालना कहाँ से उचित है? जो प्लास्टिक में डाल रहे हैं, सरकार को सख्त होना पड़ेगा। NGT का ऑर्डर है कि ये नदी में कुछ नहीं पड़ेगा, तो NGT का आदेश की उल्लंघन किया दिल्ली सरकार ने, और ये
क्यों प्रशासन पर सर सरकार का शासन- क्या कीजिएगा, सरकार तो अपनी तरफ से कर रही है ना, उन्होंने तो जालियां लगा दी, वहां पर कोशिश हो रही है। अब जो लोग जाली काट के वहां पे कूड़ा करकट फेंक रहे हैं, क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि वहां पर भी कोई ना कोई गार्ड या किसी की ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि लोग ना जाएं वहां पे? आप देखिए, जाली को छोड़िए, घाट के अंदर कल मेला लगा हुआ था, हजारों की संख्या में। मैं घाट पे था कल भी, संडे को भी, मंडे को भी मैं घाट पे ही था। और ऐसा लगा था, मतलब चारों तरफ से पूजा कचरा का बौछार हो रही थी। प्रशासन कहाँ था? मैं तो प्रशासन से पूछता हूँ, ठीक है। प्रशासन कहाँ पर था? हाँ, मैं वहां खुद अपनी आंखों से देख सुन रहा था। और सबसे बड़ी बात है, हमने 4 टन कचरा नदी के किनारे से ऊपर उठा करके लाए हैं। वो मैंने अपने फेसबुक से डाला। और मगर एक सबसे बड़ा प्रश्न है, शिक्षा का बहुत अभाव है। बिल्कुल। जब तक हम लोगों को शिक्षित नहीं करेंगे, ये सामाजिक जागरण है। इतना बड़ा, मैं सामाजिक से इतना बड़े बड़े राम जलूस निकले, राम जी के रामनवमी, बहुत अच्छी बात है। अगर वही जलूस नदी के किनारे नदी की स्वच्छता के लिए लगते, हाँ। तो कितना बड़ा काम होता। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए अशोक उपाध्याय जी, आज का ये कार्यक्रम करने का मकसद हमारा सीधे तौर पर ये है कि यहाँ से हम लोगों को शिक्षित करने की कोशिश करें, उन तक संदेश पहुंचाएं कि हमारे शास्त्रों में क्या लिखा है, धर्म ग्रंथों में क्या लिखा है, नदियों को पूजना कैसे है, किस तरीके से, ना कि नदियों के अंदर हम कचरा फेंकते जाएं। अब अनिल गुप्ता जी, आपको मैं चाहूंगी कि आइए और साथ ही साथ ये बताइए सर, बहुत लंबे समय से आप भी देख रहे हैं दिल्ली का हाल क्या है, और इससे पहले भी यमुना स्वच्छता सफाई को लेकर आपसे हमारी बहुत बार बातचीत हो चुकी है। लेकिन ऐसे लोगों का आप क्या करेंगे जो बिना सोचे समझे इस तरीके से और आस्था की दलील देते हुए ना समझी में यमुना को गंदा कर रहे हैं? तो ऐसे में उन अभियानों का क्या होगा जो सरकार की तरफ से चलाए जा रहे हैं? जी नमस्कार, आपको सभी दर्शकों को नमस्कार। एक तरफ आस्था है, एक तरफ हमारी पवित्र नदियां हैं, और एक तरफ देश का कानून है। एनजीटी का आदेश कहता है कि नदियों में आप कूड़ा करकट नहीं डाल सकते, दंडनीय अपराध है। और हमारी आस्था भी देखें, हमारी आस्था ये कहती है कि माँ यमुना, माँ गंगा सब स्वच्छ रहनी चाहिए, इनका जल आचमन लायक रहना चाहिए, ये हमारी आस्था भी कहती है। एक आस्था है जो आज के समय की कलयुग की आस्था है कि मैं पाप का भागी नहीं बनूंगा, मेरे घर की पूजा सामग्री चाहे कुछ भी हो, जो भी आपके चर्चा में आया, उसको मैं बहते जल में डालूंगा। आप देखिए, दिल्ली या देश में बड़े बड़े आयोजन होते हैं, गणेश चतुर्थी का होता है, दुर्गा पूजा का होता है। मुझे लगता है अब दिल्ली एनसीआर की बात करें, बाकी जगह भी अब 100% सरकारें गाइडलाइंस को फॉलो करती हैं। अब यमुना नदी में विसर्जन नहीं होता, अगर गलती से भी या कोई जानबूझ के भी करे तो वो दंडनीय अपराध है। अब जगह जगह का टेम्पररी तालाब बनाए जाते हैं जहां पर उनका विसर्जन होता है। कई साल से ये हो रहा है, उसमें सरकार को भी कामयाबी मिली, और मुझे लगता है जो आयोजन समिति है उनको भी इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब मेरा ये हमेशा से मानना है, मैं कई वर्षों से, क्योंकि मैं यमुना को माँ बोलता हूँ साइंटिफिक तरीके से, क्योंकि हमने यहाँ यमुना है तो दिल्ली है, आप समझ लीजिए। पर्टिकुलरली जो ये 22 किलोमीटर का एरिया है, मैं 5 चीजें बोलता हूँ, आज दोबारा आपको रिपीट कर रहा हूँ कि दिल्ली में नई सरकार आई है। मैं अभी लेटेस्ट रिपोर्ट देख रहा था दिल्ली पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी की, जो 7 अप्रैल के लिए, यानी कि आज से एक दिन पहले, कल की रिपोर्ट। हाँ। मुझे कुछ चीजें अच्छी लगी, कुछ चीजें नहीं। फीकल कॉलीफॉर्म की मात्रा बेटर हुई है। पहले जो करोड़ में आता था, अब जो उसकी सीमा तो ढाई जा रहे हैं, पर मैंने देखा पल्ला में ठीक है, 2100 है, वजीराबाद में ढाई जा रहे हैं, पर जब असगरपुर में जाता है तो 13 लाख है। तो एक समय में 3-4 महीने पहले तो करोड़ से ऊपर पहुंच गया था। इसका यह मतलब है कि कहीं ना कहीं जो एसटीपी प्लांट हैं वो अब थोड़ा ठीक से काम कर रहे हैं, पर वहीं डिजोल ऑक्सीजन, जो ऑक्सीजन की मात्रा है, उसकी स्थिति अच्छी नहीं हुई। इसका मतलब जो 22 नाले हैं वो अभी भी डल रहे हैं, डलेंगे, रुकेंगे भी नहीं जब तक उनको टैप नहीं किया जाएगा। मैं हमेशा से 5 चीजें कहता हूँ। यमुना की सफाई कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। सबसे पहले तो जो 22 नाले डलते हैं बिना टैपिंग के, क्या है, बिना टैपिंग के उनको यमुना में नहीं जाना चाहिए। ये कई जगह जो हमारा नजफगढ़ डैम है वहां टैपिंग का काम हुआ है, कुछ जगह हुआ है। दूसरा जो एसटीपी प्लांट है जो सरकार चलाती है वो प्रॉपर्ली ट्रीट करके दें। तीसरा हमारा ई फ्लो, जो यमुना का फ्लो है, हमारी जो टीटी है वो ये कहती है कि पल्ला में 1000 क्यूसेक्स हमें मिलेगा और
जब हम ओखला के बाद असगरपुर में छोड़ेंगे तो 500 क्यूसेक जाएगा। मुझे लगता है कि दिल्ली की पॉपुलेशन जब ये 20-25 साल पहले टीटी बनी थी, अब पॉपुलेशन 3 करोड़ से ज्यादा है। ई फ्लो की जो मात्रा है वो बढ़नी चाहिए, तभी अविरल होगी। चौथी मैं बात कहता हूं कि अभी तक यमुना पे कोई सिंगल अथॉरिटी नहीं है। कहीं फ्लड के नाले हैं, कहीं जल बोर्ड है, कहीं डीडीए हैं, तो एक सिंगल अथॉरिटी बननी चाहिए। पांचवी चीज जो आज का विषय का भी है, मुझे लगता है मैंने जब यमुना पुल पे देखा तो मुझे भी बड़ी दुखद महसूस हुआ। जब मैं कल आपके चैनल पर था तो उस यमुना के पुल से गुजर रहा था, तो मुझे लगता है जो जितने भी धर्म गुरु हैं, बिल्कुल उनको एक सामाजिक नीति, एक सामूहिक, एक कलेक्टिव नीति बनानी चाहिए, उनको बताना चाहिए। अब वो जैसे आपके चैनल ने दिखाया है कि मेरा धर्म कहता है मैं डाल लूंगा। अब ये धर्म गुरु जितने भी हैं, मैं नाम नहीं ले रहा, कल मैंने बड़ा व्यथित होकर उनसे बात की कि आपके इतने फॉलोअर हैं, क्यों नहीं इस पे एक एसओपी बना देते, कोई एक नीति बना देते। माँ यमुना की वजह से हम हैं। तो मुझे लगता है जितने भी दिल्ली में, एनसीआर में हमारे धर्म गुरु हैं, पहले एक योजना लगी थी कि हमारे यहाँ ड्रम रख देते थे, उसके करते थे। और जिस तरीके से गणेश जी का विसर्जन, माँ दुर्गा की विसर्जन, मुझे लगता है धर्म गुरुओं को साथ आके एक कंबाइन, एक अपील, एक एसओपी बनाना चाहिए और ये कहना चाहिए कि अगर आप माँ यमुना में अपना पूजा सामग्री डाल रहे हो तो आप पुण्य नहीं पाप के भागी बनोगे, क्योंकि आप उसको फिर गलत कर रहे हो। तो मुझे लग रहा है ये सारी पांचों चीजों से हम साफ कर सकते हैं। सरकार काम कर रही है, मुझे लग रहा है अब सरकारी काम करने लगी है, पर दिल्ली की जनता को, सनातनियों को भी साथ आना पड़ेगा। और जिस तरीके से गणेश जी विसर्जन में और दुर्गा विसर्जन में उन्होंने करके दिखाया है, मुझे लगता है अब ये पूजन सामग्री में भी एक एसओपी बना के काम करने की जरूरत है। एक पॉइंट आपने एसटीबी प्लान का भी कहा, उस पर हम आगे डिटेल में चर्चा करेंगे। एक रिपोर्ट है मेरे से मनीष की, वो आगे दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले जो लास्ट पॉइंट है जिसमें धर्म गुरुओं की बात हो रही है, उनको आगे लाने की बात हो रही है, राज मिश्रा जी, मनीष, जब वहां पर आम जनता, जो लोग वहां पर पूजा सामग्री डाल रहे थे, दो दलीलें, एक तो मैं प्लास्टिक में नहीं डाल रहा, मैं प्लास्टिक अपने साथ ले जा रहा हूं, दूसरा उन्होंने कहा कि बिना प्लास्टिक के। दूसरी बात उन्होंने कही कि अगर मैं यहां पर किसी कूड़ेदान में डालूंगा तो ये उसकी तौहीन होगी, सही नहीं होगा। और तीसरी अहम बात, लोगों ने मनीष से पूछा कि भाई आप हमको उपाय बता दीजिए, अगर हम बहते जल में नहीं डाले तो कहां डाले। उसका उपाय सबसे बेहतरीन तरीका है, देखिए इस चीज को बड़ा हम सबको ध्यान रखना होगा। धर्म को शायद आप नहीं समझते हैं, इसी प्रकार से इस वहम में आप पड़ रहे हैं कि यदि पूजा सामग्री में नदी में क्या कहा क्या गया था, आप स्वयं विचार कीजिए कि बहते हुए पानी के अंतर्गत अपनी पूजा सामग्री विसर्जन करें। और पूजा सामग्री कौन सी विसर्जन करें, अगर उस सामग्री पर आप पुरातन समय के अंतर्गत जाएंगे, तो मैं फिर एक बार कह रहा हूं कि हमारे शास्त्र के अंतर्गत कहीं भी प्लास्टिक के प्रयोग का वर्णन ही नहीं है भाई। जब उस समय पर यह वर्णन ही नहीं था तो फिर डालने का विषय कहां से आ गया। नहीं, देखिए वही बात, देखिए राज्य, अब मैं उसी बात पे आती हूँ। लोग यही कहते हैं कि हमारे शास्त्रों में ये वर्णित है। नहीं, अब पूरी बात सुनिए। वो यही कहते हैं कि शास्त्रों में वर्णित है, बड़े बुजुर्ग कहते हैं। अब दूसरी बात मैं ये कह रही हूँ, ठीक है, आप कह रहे हैं कि उस समय सभी इको फ्रेंडली चीजें हुआ करती थी, इसलिए लोग डालते थे, प्लास्टिक का इस्तेमाल नहीं होता था, और इस तरीके से जो भी डिब्बियां होती थी उस पर किसी की भगवान की फोटो नहीं होती थी। आज की डेट में होती है, तो क्यों नहीं आप लोग ये मुहिम शुरू करते हैं कि आप नदियों को बचाने के लिए आप नदियों में कुछ नहीं डालिए। आपको बता दूं नवजोत जी, वास्तविकता में ये मुहिम ऑलरेडी स्टार्ट कर रखा है। पहले प्रत्येक मंदिर इत्यादि से ना जो पुष्प इत्यादि होता था वो यमुना जी के अंदर लाया जाता था, विसर्जित किया जाता था। लेकिन आज दिल्ली के किसी भी मंदिर से पुष्प ला करके यमुना जी में विसर्जित नहीं किया जाता है। अब जो ये प्रक्रिया चल रही है, शायद कुछ अनभिज्ञता के कारण, कुछ धर्म की पूरी जानकारी ना हो, और ये पाप हो रहा है। मैं आपको बड़ा क्लियर बता रहा हूं, मैं एक तो स्पष्ट लोगों को बता रहा हूं, यमुना जो है वो शनि की बहन है, और अगर यमुना जी को गंदा किया जा रहा है तो इसका मतलब कि आप सीधे शनि को क्रोधित कर रहे हैं, शनि को आमंत्रित कर रहे हैं अपने लिए प्रॉब्लम के लिए। तो सबसे पहले यमुना जी को किसी प्रकार से दूषित नहीं करना चाहिए। अब लोग उस वहम के कारण कि जो भी चीजें हैं मैं ले जा करके डाल दूंगा तो इससे मुझे फल प्राप्त हो जाएगा, जबकि वेद में कहा गया है देवहु शांत अंतरिक्ष वनस्पतिया शांति औषधया शांति, यानी वनस्पति की शांति के लिए, वनस्पति की सुरक्षा के लिए, प्रकृति की शांति के लिए वेद में बाकायदा मंत्रों का उच्चारण है। तो अगर उसी प्रकृति को हम किसी प्रकार से भी दूषित कर रहे हैं, चाहे वो मेरे पुष्प डालने से भी दूषित हो रहा है। पहले क्या वर्णन था वो अलग विषय, एक बात और ध्यान रखिएगा, पहले कितने लोग पूजा करते थे वो अलग विषय था। पहले नदियों में बाकी चीजें नहीं जाया करती थी, दूर नदियां, पानी की व्यवस्था ज्यादा हुआ करती थी, नदियों में पानी का फ्लो ज्यादा हुआ करता था।
उस समय के अनुसार परिस्थिति बदल गई है, ठीक है, तो वो आपको बातें। समय के अनुसार अपने आप को परिवर्तित करना होगा। ठीक है। आज पूजा की व्यवस्था वही सामग्री खरीदिए और उसको अपने आप विसर्जित करने का कहीं पार्क में खोद के डालिए, कोई और व्यवस्था बनाइए, लेकिन अगर उससे यमुना जी या कोई भी नदी दूषित हो रही है तो उसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। अगर ये होता है तो ये शास्त्र विरुद्ध है। ठीक है, मंदिर दो इस पर चीजें- काम कर रहे हैं हाँ already। हाँ, पूजा सामग्री को नदी में बहाना, यमुना में बहाना कितना सही है, कितना नहीं, इसका विकल्प क्या हो सकता है? अरविंद शुक्ला जी, हमारे बहुत से ऐसे त्योहार आते हैं और जिसमें हम लोग नदी किनारे जाके पूजा करते हैं और ये आप भी जानते हैं, और वहां पर भी देखा गया है कि अक्सर जो भी सामान लोग लेकर जाते हैं वो वही छोड़ आते हैं, या तो वो नदी में प्रवाहित हो जाता है या फिर नदी के किनारे कचरे के रूप में वहां पर पड़ा रहता है। ये कितना सही है और क्या कुछ लिखा हुआ है, क्या कुछ वर्णित है कि हमें कौन सी चीज प्रवाहित करनी है और कौन सी नहीं करनी है? जी जी, देखिए, प्रवाहित करने का हमारे शास्त्रों में लिखा है, ये सत्य है। प्रवाहित किया जाता है, ये भी सत्य है। नदी में, तालाब में, यमुना में, गंगा में, आदि आदि में लिखा हुआ है। विसर्जित किया जाता है, विसर्जन करना चाहिए, जिसको निर्माल्य बोलते हैं। लेकिन जैसे आप चुनरी है, आप जिन कपड़ों में आपने षोडश मातृका, नवग्रह मंडल आदि बना रखे हैं, उस कपड़े के सहित, उन चावलों के सहित आप जो है, जो खेतरी बोई हुई है उसके सहित आकर के ऐसे आप फेंक देते हैं जैसे किसी तरह से कूड़ेदान में डाला जा रहा है, तो निश्चित तौर पे जो है वो जल गंदा होगा और वो जो है दूषित होगा, खराब होगा। आप जो है एक गड्ढा बनाएं कोई, और मिट्टी के गड्ढे में जैसी आपकी ये चुनरी है, जैसे ये अन्य और चीज़ें आपकी हैं, उसमें आप जो है वो आप दबाएं। उसके साथ साथ जो है आपकी जैसे मिट्टी की कोई आप तस्वीर बनाते हैं, मिट्टी का कोई आप जो है, जैसे मान लीजिए गणेश जी बनाते हैं, दुर्गा जी बनाते हैं, पार्थिव बनाते हैं, तो उसको एक घर में ही बड़े टब में उस मिट्टी को जो है पहले जल भरिए, जल में उस तस्वीर का जब विसर्जन हो जाए, मंत्रों के द्वारा पंडित जी लोग बाकायदे विसर्जन कराते हैं, और नहीं भी पंडित जी आते हैं तो आप कामना करते हैं कि हे आवाहित देवता, आप मेरे घर आए और मेरे ऊपर आपकी कृपा रही, अब मैं आपका जो है विसर्जन कर रहा हूँ, जब फिर मैं कभी आपका आवाहन करूं तो आने का कष्ट कीजिएगा, तब तक आप मेरे ऊपर अपनी कृपा बना के रखें। ऐसे नॉर्मल आप अपने विचारों को भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं। तो उस टब में जो है उस मिट्टी को डालें, जब मिट्टी उस मूर्ति को रखें, मूर्ति जब मिट्टी में बदल जाए तो उसको आप किसी भी जैसे पार्क में या किसी गमले में या किसी आदि में वो चीज़ डाल सकते हो। किसी पार्क या स्वच्छ जगह आप एक गड्ढा खोदें, उस गड्ढे में जो आदि आदि आपकी चीज़ें हैं ये डाल सकते हैं। अब रही बात पानी में प्रवाहित करने वाली चीज़ कौन सी है, जैसे आपकी मिट्टी है, जैसे आपके चंदन चावल आदि की जो चीज़ें हैं वो आपकी शुद्ध हैं, पवित्र हैं। राज मिश्रा जी ने जैसे अभी कहा कि किसी भी चीज़ में दुकानदारों ने जो है एक मोहर लगा रखा है कि उसमें भगवान का मोहर, अरे भाई वो जो व्यापारी हैं वो भी थोड़ी सी अपने आप में सोचें कि आपने भगवान को इतना हल्का और उतना वो समझ लिया, किसी भी चीज़ में मोहर ठोक देते हैं, वो तो और आजकल वो इस हर तरह से जगह जो है हो रहा है, वो भी अब बिल्कुल आपने गलत है। चंदन और चावल का जिक्र कर दिया, उस पर भी बता दूं, आप चंदन की बात कर रहे हैं कि डाल दीजिए, लोग पूरी डिब्बी डाल देंगे, नहीं डिब्बी उसमें आप क्या कीजिएगा? यहाँ निर्माल्य की बात हो रही है, जो चीज चढ़ी है, चंदन है, चावल है, वो आप डाल सकते हैं क्योंकि वो निर्माल्य है। हाँ। और मिट्टी की जो बात है वो भी शुद्ध है और पवित्र है। बाकी डिब्बी की बात यहाँ नहीं हो रही। डिब्बी यदि डाल रहे हैं तो मूर्ख हैं, उनको इस चीज का ज्ञान होना चाहिए। यही क्लैरिटी, इसी क्लैरिटी की जरूरत है अरविंद शुक्ला जी। हाँ राज, वो नहीं डालना चाहिए। हाँ। जी, चंदन की अगर बात की जाए, किस चंदन को डालने की बात की जाए, यहाँ मलयागिरी की बात हो रही है। वो चंदन जो चंदन की लकड़ी से बनाया गया चंदन है, उस चंदन को प्रवाहित किया जा सकता है। रोली ला करके, प्लास्टिक ला करके उसको डालने का विषय नहीं, बात हो ही नहीं, कपूर का विषय नहीं है। तो अगर ये आप डालेंगे, इसी प्रकार जिस हवन सामग्री को डालने का विषय रखा गया था नवजोत जी, वो हवन करते वक्त पहले बाकायदा औषधियों का प्रयोग किया जाता था, जिन औषधियों को अगर ला करके नदी में डाल दिया जाए तो बल्कि नदी की बैक्टीरिया नष्ट हो जाती है। ठीक है, एक बार डॉक्टर अनिल कुछ कहना चाह रहे हैं। एक मिनट सर, डॉक्टर अनिल। मेरा ये कहना है कि धार्मिक मान्यता को अगर हम रखें कि यमुना में प्रभावित कर रहे हैं, तो अगर हम पिछले कई साल की रिपोर्ट देखें तो हम यमुना में प्रभावित नहीं कर रहे, नाले में प्रभावित कर रहे हैं। हाँ। साल के अंदर 10 महीने में, ये कई सालों की रिपोर्ट है। ठीक है। वजीराबाद ब्रिज के बाद डिजोल्व ऑक्सीजन 0 हो जाती है, नदी नहीं बचती, वो नाला है। कहना नहीं चाहिए, ये रिपोर्ट में दिखा रहा हूं आपको। और ये आज नहीं, सब बारिशों के दिनों में छोड़ के। तो क्या हम पूजन सामग्री नाले में डाल रहे हैं, वो नदी तो बची नहीं है, तो हमें तो ज्यादा पाप लगेगा। बिल्कुल। आप रिपोर्ट देखिए जो हम टेस्ट करते हैं, ठीक है, सिर्फ वजीराबाद तक डिजोल्व ऑक्सीजन है। जब ऑक्सीजन नहीं, मृत प्राय हो गया, नाला हो गया।
हम मां मानते हैं, ऑक्सीजन ही नहीं, मर गई है। ठीक है, कहना नहीं चाहिए बिल्कुल इस बात को। नहीं नहीं, तो ये है सर, फैक्ट है। हम नाले में जिक्र डाल नहीं, रहे हैं। हाँ सर, इसका जिक्र नहीं करेंगे तो फिर साफ कैसी होगी? हाँ तो राज, नाले में डाल रहे हैं हम, और तो ये भी हमें सोचना नवजोत चाहिए। जी, बिल्कुल। मैं एक बात बताना चाहता हूं। जिस सामग्री के विसर्जन की हम लोग बार बार चर्चा कर रहे हाँ। थे, पूजन के 3 पार्ट होते हैं, आर्य प्रथम अशोक जी। पूजा, मध्यम पूजा और उत्तर पूजा। ठीक है। उत्तर पूजा में बाकायदा नदियों को स्वच्छ करने का विधान था। हाँ, हाँ। जिस सामग्री को नदियों में डाला जाता था, वो सामग्री ही इस प्रकार तैयार की जाती थी कि उससे जो नदी के कीटाणु हैं वो भी उसको नष्ट हो नुकसान जाएं। नहीं हो। हाँ शुक्ला जी, नहीं, नष्ट हो, नुकसान हाँ, नहीं, ठीक और है। नदी को साफ किया जाए, नदी हाँ। को गंदा करने का विधान नहीं था। ठीक है, शुक्ला आज जी। जो आप सामग्री डाल रहे हैं उससे नदी गंदी हो रही है, अपवित्र भी हो रही है जी। मैं देखिए, जो राज मिश्रा जी ने कह रहा है कि किन चीज़ों को डालना चाहिए था, मैं उनका थोड़ा सा नाम लेकर के बता दूं कि क्या क्या चीज़ें हैं। वो लोगों को शायद इस विषय में नहीं पता होगा, लेकिन जो भी पंडित हैं, ब्राह्मण हैं, जो धर्माचार है, उनको पता होगा। देखिए, सारी औषधि जिनका मैं नाम लूंगा भी, अगर तगर जौ बिजौरा इंद्र जौ कपिठ कपीठ मजिठ मजीठ छैल छबीला जटामासी आदि चीज़ें, ये मैं उनकी बात बता रहा हूँ जो अभी दुर्गा जी का जो है यहाँ पे नवरात्रि में समय व्यतीत हुआ है, उस दुर्गा सप्तशती के हवन में चीज़ें आती हैं। मैंने कम से कम 3 से 4 हवन कराए हैं, और ये चीज़ों का यदि आप उस नदी में डालते हो तो निश्चित रूप से वह जल जो है निर्मल होगा, पवित्र होगा, स्वच्छ होगा। बाकी यदि आप प्लास्टिक और ये जो चुनरी और फलाना ढिमका डालोगे तो अशोक जी कुछ कहना चाह रहे थे। अशोक जी, हमारे साथ ये शास्त्री जी दोनों जुड़े हुए विद्वान लोग, आज यमुना को अगर आपने निर्मल करना है तो मानसिक पूजा, जो गोस्वामी तुलसीदास ने कहा है, मानस पुण्य होए नहीं पापा, मन से पूजा का प्रचार प्रसार हो तभी ये यमुना निर्मल हो पाएगी, नहीं तो बाकी की तो बातें कितनी बड़ी बड़ी कर लो। अभी अनिल जी ने जो बात कही है कि जो हमारे यहाँ बाढ़ नियंत्रण है, डीडीए है, एमसीडी है, दिल्ली पुलिस है, इनका एक सामंजस्य, एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बननी चाहिए जो यमुना को देखे। बहुत बड़ी बात कही है डॉक्टर अनिल गुप्ता ने कि हमारे यहाँ सामंजस्य नहीं है, फ्लड अलग काम कर रहा है, एमसीडी अलग कर रही है, दिल्ली पुलिस अगर, इसकी एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बने और एक किसी उच्च स्तर की कमेटी की निगरानी में कमेटी बने, और साथ साथ में सामाजिक शिक्षा, धार्मिक शिक्षा, जल की शिक्षा सबको दी जाए। इसके लिए जन जागरण करना, जैसे भगीरथी ने तपस्या करी थी, आज यमुना के लिए तपस्या की जरूरत है और आचरण से सेवा की। बहुत बड़ी बात कही है डॉक्टर साहब ने। अब एक चीज और, सबको मिलकर काम करना होगा, सबको मिलकर काम करना होगा। और जिस बात को लेकर अभी डॉक्टर अनिल गुप्ता ने जिक्र किया, एक बार एक रिपोर्ट आज की भी आपको दिखा देते हैं। दिल्ली के ओखला में 3 एसटीपी बनाए गए हैं। ये तीनों मिलकर 564 मिलियन लीटर वाटर हर रोज साफ करते हैं। ये एशिया का सबसे बड़ा सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह है, डॉक्टर अनिल सुनिएगा, इस पर एक रिएक्शन आपका चाहूंगी। हैरान करने वाली बात यह है कि इस एसटीपी का फायदा दिल्ली वालों को और दिल्ली की यमुना को नहीं मिलता है। और जानकारों का यह भी मानना है कि इससे निकलने वाला पानी सीधा आगरा कैनाल में जाता है और वहां से आगरा पहुंचता है। एक मनीष की रिपोर्ट देखते हैं, फिर डॉक्टर अनिल आपके पास आऊंगी। ओखला एसटीपी से पानी ट्रीट होकर किस तरह का निकल रहा है, उसकी क्वालिटी कैसे है, उसकी एक वानगी आपको हम दिखाते हैं। हम इसी पानी जहां से ट्रीट होकर निकल रहा है, ये आउटलेट का ही एक रास्ता है और वहीं पर हम खड़े हैं इस जंगल के बीचों बीच, और पंकज मेरे साथ में है। पंकज, जरा देखते हैं कि ये पानी जो ट्रीट होकर निकल रहा है इसकी क्वालिटी कैसी है और क्या इसके स्टैंडर्ड्स हैं। हम यहीं से आपके सामने पानी निकाल रहे हैं। देखिए, पंकज के पास एक ग्लास है, वो लेकर आए हैं, और ये देखिए, ये पानी हमने निकाल लिया है। देखने में पानी बिल्कुल ट्रांसपेरेंट दिखाई पड़ रहा है, साफ दिखाई पड़ रहा है। पानी में कोई कलर आपको दिखाई नहीं पड़ेगा, ये उसके साफ होने की पहली कंडीशन है। ठीक बात है पंकज? और इसमें किसी भी प्रकार का आपको स्मेल भी नहीं है। अगर मैं इसकी वाटर क्वालिटी रिपोर्ट की बात करूं तो ये पहले तो ये एशिया का सबसे बड़ा प्लांट है। 564 mld इसकी कैपेसिटी है, उससे निकला हुआ ट्रीटेड वेस्ट है। अगर मैं इसकी क्वालिटी की बात करूं तो फरवरी 2025 की जो रिपोर्ट आई है डीपीसीसी की, इसकी बीओडी 5 mg पर लीटर है। 10 का गाइडलाइंस है, ये 5 mg पर लीटर इसकी बेहतर 5 का बीओडी माना जाता है। तो ये 5 का बीओडी काम में ये पानी इस्तेमाल हो सकता है। और देखिए, ये पानी
5 BOD का पानी ह्यूमन यूज के लिए तो नहीं है, पर ये ऐसा पानी है कि आप कह सकते हैं कि ये पानी ह्यूमन यूज के अलावा और दूसरे पर्पस में आप कर सकते हैं, सिंचाई के लिए कर सकते हैं, कंस्ट्रक्शन के लिए कर सकते हैं, धुलाई के लिए कर सकते हैं। 5 BOD की पानी बहुत अच्छी मानी जाती है। अपने देश का जो स्टैंडर्ड है, जो सबसे स्ट्रिंजेंट है, वो है आपका 10 BOD 10 TSS का, बट इसका जो BOD है वो 5 है और TSS है 8 mg पर लीटर, जो कि बहुत अच्छा ट्रीट कर रही है। मतलब ये प्लांट अच्छे से काम कर रहा है। अब ये जो पानी है जो हमने लिया है इसमें, अब जो इसकी गुणवत्ता है वो मेंटेन रहती है या रिपोर्ट द रिपोर्ट चेंज होती जा रही है? देखिए, ये जो सबसे बड़ी STP है वो उसकी रिपोर्ट फरवरी मंथ से आ रही है, तो अभी जो फर्स्ट मंथ की रिपोर्ट है वो बहुत अच्छी आई है और मार्च में हम लोग अप्रैल में है, पानी अच्छी है। और क्योंकि अगर ज़्यादा टाइम और हम 1 साल 1.5 साल के बाद हम एनालाइज कर सकते हैं कि गुणवत्ता जो है कम या ज़्यादा हो रही है, जब रिपोर्ट आएगी तो अभी तो 1 महीने की है बस। अभी हाल में ही इस प्लांट ने काम करना शुरू किया है, मतलब वर्किंग मोड में आया है। अब ये पानी यमुना में अगर पहुंचता है तो यमुना को कितना फ़ायदा हो सकता है? देखिए, अगर ये पानी अभी देखिए इसके पास में पड़ता है ओखला बैराज, हम लोग अभी ओखला के प्लांट के पास है, पास में ओखला बैराज पड़ता है। ओखला की BOD मार्च में 50 mg पर लीटर है, हाँ, और इस पानी का BOD 5 mg पर लीटर। अगर ये पानी ओखला बैराज में जाता तो यमुना जी का पोल्यूशन 20 से 25% कम हो सकता था इस पानी। 20 से 25%? बिल्कुल, क्योंकि अगर ये पानी ओखला बैराज में जाता तो बहुत कम हो, क्योंकि इसकी BOD 5 है, इससे 10 गुना ज़्यादा यमुना जी की BOD है, मतलब 50 है, मतलब मार्च मंथ में 50 mg पर लीटर। पर अनफॉर्चुनेटली ये पानी यमुना जी में नहीं जाके ये आगरा कनाल में जाता है। ओखला की तीनों प्लांट बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। 30 mgd की है वो भी बहुत अच्छा काम कर रही है, 16 mgd की वो भी बहुत अच्छा काम कर रही है, पर ये सारे पानी जो है आगरा कनाल में गिराया जा रहा है और आगरा कनाल फिर आगे जा रही है आगरा। सोचिए कि ये पानी इतना साफ दिखाई पड़ रहा है, इतना अच्छा ट्रीट हो रहा है, अगर ये यमुना में जाकर मिल जाए तो इसकी क्या, यमुना कितनी बेहतर हो जाएंगी। पंकज बता रहे कि लगभग 25% यमुना ऐसे ही साफ हो जाएगी। लेकिन दुर्भाग्य फिलहाल दिल्ली का और यमुना का यही कि ये पानी ट्रीट होकर यमुना में नहीं मिल रहा है, ये आगरा कैनाल से होते हुए सीधे आगरा पहुंच रहा है। ऐसा क्यों? हमारा सवाल भी यही है। और इसी सवाल का जवाब डॉक्टर अनिल से लेते। 564 मिलियन लीटर वाटर, और अगर ये यमुना में आए तो जाहिर सी बात है सफाई, लेकिन ये जा रहा है कहाँ? आगरा कैनाल में। डॉक्टर अनिल, कैसे समझे अब इसको? देखिए, मैं इसको पूरा डिटेल में बताऊंगा, मुझे थोड़ा समय चाहिए। जी जी बिल्कुल। दिल्ली में अभी पानी की उत्पादन जो क्षमता है वो 950 mgd है और दिल्ली की रिक्वायरमेंट है 1300 mgd की, यानी कि रफली 300 mgd हम शॉर्टफॉल है। आपने देखा किस तरीके से पानी की शॉर्टेज है। ये 300 mgd अभी हम अवैध के रूप से जो बोरवेल हैं उससे निकालते हैं, जो लोग निकालते हैं या जो भी कोई एजेंसीज हैं या जो टैंकर माफिया निकालते हैं। एक नियम बना हुआ है, जितने भी STP प्लांट हैं उनका इनलेट का पैरामीटर और आउटलेट का, ये प्लांट नया है और ये जो 5 BOD बोला ये अच्छी फिगर है। नियम ये है कि ट्रीटेड पानी को रीयूज किया जाएगा, यानी कि जो करीब दिल्ली के अंदर 750 से 800 mgd पानी ट्रीटेड पानी आता है, जो दिल्ली के करीब 37 STP से आता है। इसकी फिगर उसमें ऐड है, मुझे नहीं पता। ये एक नियम है कि ये सारा का सारा पानी हॉर्टिकल्चर, फायर फाइटिंग, कंस्ट्रक्शन, अभी आप देखिए 950 mgd है। पोर्टेबल वाटर जो ड्रिंकिंग के लिए हार्डली 15-20% इस्तेमाल होता है, बाकी सारा पानी हम अपनी गाड़ी धोने में इस्तेमाल करते हैं, फ्लशिंग में करते हैं, हॉर्टिकल्चर में करते हैं, कंस्ट्रक्शन में करते हैं। कुछ एरिया में NDMC ल्यूटन जोन में देखूंगा डबल पाइपलाइन है, लॉन्ग टर्म काम करना पड़ेगा, या तो टैंकर के माध्यम से। मैं CTP का चेयरमैन भी, हम लोग काफी पानी टैंकर के माध्यम से देते हैं हॉर्टिकल्चर में। तो मुझे लगता है ये पानी को वेस्ट नहीं होना चाहिए, और ये क्या बाकी भी STP उसके डबल फायदे होंगे। आज तो ये प्लांट ठीक मेंटेन कर रहा है, पर अगर ये पानी रीयूज होता है, इसकी जब यूटिलिटी बढ़ती है, तो जो भी इसका ऑपरेटर है उसको फोर्सफुली भी पैरामीटर्स को मेंटेन करना पड़ेगा, क्योंकि जब पानी हॉर्टिकल्चर में जाएगा, अगर ये खराब होगा, इसके पैरामीटर मीट नहीं होगे, तो इमीडिएटली उसकी फिजिकल टेस्टिंग हो जाएगी। मैं बड़ा स्ट्रॉन्ग बिलीवर हूं, जितना ट्रीटेड पानी है वो रीयूज होना चाहिए, ये पानी को वेस्ट नहीं होना चाहिए। नहीं, लेकिन एक चीज थोड़ा सा क्लियर कीजिए सर, ये सवाल अभी भी अधूरा, मैं नहीं समझ पाई हूँ, जरा समझाइए। ये पूरा पानी जो है ट्रीटेड, ये जा रहा है आगरा कैनाल में, ये दिल्ली यमुना में नहीं जा रहा है, ये इसके पीछे क्या वजह है?
इसका देखो ये नया प्लांट है, मुझे पूरी जानकारी नहीं है, पर आगरा कैनाल का जब पानी जब यमुना में मिलता है ओखला बैरेज के पास। अब ये इसका रिवर्सल कैसे, मेरी जानकारी में नहीं है, क्योंकि मैं देखूंगा इसको, पर मेरी जानकारी में आगरा कैनाल एट ओखला बैरेज की पानी की टेस्टिंग होती है, 7 नंबर पे होती है। अभी भी उसमें फीकल कोलिपन 1.8 लाख है, डिजोल्व ऑक्सीजन नहीं है। अगर ये रिवर्स मैकेनिज्म है कुछ, मान लो फ्लो ही उधर नहीं जा रहा और ये इस प्लांट की लोकेशन ऐसी है कि उस साइड नहीं जा सकते तो बात अलग है, पर मैं दूसरी बात कह रहा हूं कि इस पानी का रीयूज होना चाहिए। ठीक है। एक सरप्राइजिंग चीज आपको बताता हूं जो शायद कोई नहीं बताएगा। अभी हमारी यमुना टीटी क्या कहती है, 1000 क्यूसेक दिल्ली को पानी मिलता है वहां पर पल्ला में, और टीटी के हिसाब से 500 क्यूसेक पानी दिल्ली को फिर जब यमुना छोड़ती देना पड़ता है। ठीक है। मैंने कई बार अधिकारियों से बात की, आपको सरप्राइजिंग होगा। मैंने कहा तुम ये नाले क्यों डाल रहे हो भैया, एसटीपी को डाल रहे हो? बोला साहब टीटी के साथ से 500 क्यूसेक दे रहा है, तो नाले का पानी, गंदा पानी 500 क्यूसेक यमुना में वो वहां देते हैं, हाँ। जिससे उनकी टीटी मीट हो जाए। ये बड़ा शॉकिंग है, क्योंकि हमें टीटी में 500 क्यूसेक देना है पानी। हम सारा पानी तो वजीराबाद में निकाल लेते हैं वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में। वजीराबाद के बाद तो क्या सर, पहले नजफगढ़ ड्रेन डलता है, फिर कोरोनेशन डलता है, फिर बाकी नाले डलते हैं। तो ये बड़ा शॉकिंग, सरकार की तरफ से भी, पिछली सरकारों से भी लापरवाही रही। पर मुझे लगता है आप जैसे चैनल जो शो करेंगे तो जागरूकता रहेगी। और मैं फिर निवेदन करता हूं, जितने ट्रीटेड प्लांट हैं, ये एसटीपीज हैं, इनके पानी को रीयूज करेंगे तो डबल फायदा होगा। एक तो चेकिंग ठीक हो जाएगी, पानी पर निर्भरता कम हो जाएगी, और जो पानी शॉर्टेज है वो ठीक हो जाएगा, और यमुना को भी साफ करने। बिल्कुल, बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बात डॉक्टर अनिल आपने बताई, और इसीलिए गुड न्यूज टुडे ये मुहिम भी चला रहा है कि यमुना को स्वच्छ बनाना है। एक आखिरी कमेंट है शोकोपध्याय जी आपकी तरफ से, क्या और किया जा सकता है? सबसे बड़ी बात है कि शिक्षा का प्रसार हो, जन जागरण हो। दिल्ली के जितनी सामाजिक संस्थाएं हैं, धार्मिक संस्थाएं हैं, सब लग जाएं यमुना निर्मल अभियान में, शिक्षित करें। शिक्षा और प्रेम के द्वारा, यमुना प्रेम की नदी है, प्रेम के द्वारा लोगों को जागृत किया जाए, और जब जागरण होगा तो यमुना निर्मल होगी, अविरल होगी। बिल्कुल, जय यमुना। बिल्कुल बिल्कुल। अब राज मिश्रा जी और अरविंद शुक्ला जी, एक एक कमेंट आपसे, आप लोग क्या कर सकते हैं समाज के लिए, ये बताइए। मैं ये, क्योंकि पूरा दायित्व आप पे है, आस्था के नाम पे बहुत खिलवाड़ होता है नदियों के साथ। ये वास्तविकता है और ये सच्चाई है, और मुझे लगता है पाप होता है, खिलवाड़ ही नहीं होता है। कुछ सीधे साधे भोले भाले लोग, जिनको ये लगता है कि हम यमुना जी में अगर अपनी सामग्री को विसर्जित कर रहे हैं तो एक्चुअल में हम पूजा हमारी क्या पूर्ण हो मैसेज रही देंगे? है। तो मेरी दृष्टि से अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो आप पाप कर रहे हैं, और पाप इसलिए कर रहे हैं कि उनको प्रकृति की माता कहा गया है, और माता को किसी प्रकार अपने फल प्राप्ति के लिए दूषित करना, एक तो आपको पॉजिटिव फल नहीं प्राप्त हो रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है, भगवान इससे प्रसन्न नहीं हो रहे हैं, इसको ध्यान रखिएगा। और उनको दूषित करने से जितनी भी आपने पूजा इत्यादि किया है उसका और पाप ही आपको लगता है। इसलिए मैं ये कहूंगा कि उस सामग्री को खरीदिए जिसको आप कहीं भी विसर्जित कर सकते हो। आप खेती इत्यादि जो कि नहीं, तो कुछ समय के लिए विसर्जन बंद नहीं हो सकता, उसका कोई ऑप्शन नहीं है। अभी अरविंद शुक्ला जी ने कहा कि आप मिट्टी में दबा दीजिए, ना बिल्कुल, कम से कम हमेशा के लिए साफ तो होने विसर्जन दीजिए बंद होना पानी को। चाहिए, हमेशा के लिए बंद होना चाहिए। अगर आप तो आप पाप करें ना भाई, आपने 9 दिन तक पूजा किया, एक बार फिर यमुना जी को दूषित करके आपने खराब कर दिया। देखिए, ऐसा है जैसे आपकी अपनी जननी माँ है या यह पृथ्वी माँ है, ये हाँ। दो सबसे बड़ी माँ, उसी प्रकार यमुना सूर्य की पुत्री और भगवान श्री कृष्ण की पत्नी है। 8 पटरानियों में से एक आती हैं ये, ठीक है। तो आप माँ को कोई भी चीज ऐसी नहीं दोगे, या माँ की गोद में कोई भी चीज ऐसी नहीं डालोगे जिससे कि माँ को नुकसान हो। हाँ। तो आप सामग्री में वही चीजें डालिए जो औषधि के रूप में हैं। आप प्लास्टिक, आप चुन्नी, आप ये आदि चीजें बिल्कुल मत डालिए। इसकी परिभाषा भी ना हर कोई अपने हिसाब से लेगा, और नहीं, आप सीधा ये मैसेज दीजिए कि हाल फिलहाल के लिए पहले यमुना स्वच्छ हो जाए, नहीं, क्योंकि और भी रास्ते बहुत सारे हैं। सदैव के लिए वो स्वच्छ रहेंगी यदि आप ये चीजें डालना बंद कर देंगे। बिल्कुल आप बंद कर दें, और आप कोई चीजें डालनी है तो आप किसी निर्जन स्थान पे, खाली स्थान पे गड्ढा कीजिए, उस गड्ढे में सारी चीजें वहां आप डालिए और ऊपर से मिट्टी कर दीजिए, वो भी पवित्र ये ज्यादा अच्छा वैलिड पॉइंट है। राजी 10 सेकंड। एक बात देखा होगा नवजोत जी, जब कोविड का समय आया, आपको सफाई करने की भी यमुना की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब प्रकृति अपने आप को स्वयं स्वच्छ कर लेती है, सिर्फ हमको आवश्यकता है। तो ये तमाम संदेश हमें खुद से पहल करनी होगी। आस्था के नाम पर नदियों को दूषित करना हमें खुद ही बंद करना होगा।
और धर्मगुरुओं की तरफ से भी यही संदेश है कि कहीं शास्त्रों में नहीं लिखा है कि आप अपनी प्रकृति को, अपनी नदियों को गंदा करें। अपनी जिम्मेदारी समझिए और नदियों को अपना समझिए। यमुना को साफ करने के लिए केवल सरकार नहीं बल्कि हमें अपनी तरफ से भी कदम उठाने होंगे। गुड न्यूज टुडे की ये पहल है और ये पहल लगातार जारी रहेगी जब तक यमुना स्वच्छ नहीं हो जाती।